हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों जैसा आपको पता भी होगा कि आपका नीट 2025 4 मई को होना है। और बहुत सारे बच्चे तकरीबन भारत में ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी भी बहुत अच्छी नहीं है और डरे हुए पैनिक कर रहे हैं कि सर लास्ट मोमेंट में हमारा फिजिक्स का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा, बायोलॉजी का क्या होगा। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, आज मैं केमिस्ट्री को लेके आया हूँ। देखिए, नीट 2025 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री, करीबन मैंने 13 चैप्टर ऐसे निकाले, 14 चैप्टर ऐसे निकाले हैं जो आपको 130 प्लस मार्क्स ज़्यादा दे सकते हैं अगर आप इन 14 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 2025 के लिए। देखिए, केमिस्ट्री में अपने पास बच्चों तीन सेक्शन हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते थे हमारी फिजिकल केमिस्ट्री तैयार नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, इवन दो आप 130 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं नीट 2025 में। कुछ देखिए, हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है और कौन से चैप्टर हमारे स्ट्रांग है। लास्ट मोमेंट पे वो चैप्टर्स नहीं पढ़े जाते हैं बच्चों जो आपको मार्क्स भी देके ना जाए और दूसरी बात गलत होने की संभावना भी ज्यादा रहे। तो जो आपने, जैसे कई लोग की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ होती है पीसीबी की बच्चों की, तो मैंने वो कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स निकाले हैं। अगर आप इन्हीं को अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके 130 प्लस 110% आ जाएंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा भी हुआ यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग में जैसे आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप इसको तैयार कर लीजिए और इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 100% आपको केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते भी नहीं है और आपके 3 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होती है। उसका दूसरा चैप्टर मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसमें भी आपको पता, देखिए जो अभी आपका जेई का मेंस का पेपर हुआ था उसमें से एनसीईआरटी बेस्ड, एक्सक्लूसिव एनसीईआरटी से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको एनसीईआरटी से ही, जैसे मेंडलीव प्रिंसिपल हो गया और आपके जितने भी स्टार्टिंग में जिन लोगों ने भी आपका पीरियोडिक टेबल दिया है उनको अच्छे से एनसीईआरटी से बिल्कुल पढ़ लीजिएगा और आसान क्वेश्चन ही बनते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, पीरियोडिसिटी से, वो भी आप कर सकते हैं और आपको ये करीबन 2 क्वेश्चन देके जाते हैं बच्चों। उसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते हैं। नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल वाला कुछ चैप्टर है जिसमें आप डी ब्रॉगले और आउबॉव प्रिंसिपल ये सब कर सकते हैं। आसान है, ये भी आपको 2 क्वेश्चन देके जाएगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। उसके बाद डी एंड एफ लॉग। देखिए, ज्यादातर बच्चों की, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की क्लास 12 अच्छी होती है कंपेरिजन टू क्लास 11, क्योंकि बोर्ड का पेपर भी, बोर्ड के एग्जाम भी होते हैं आपके। तो डी एंड एफ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डी एंड एफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है बच्चों। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड डिफेक्ट है आपका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सीएफटी आती है। उसके बाद आपका इसमें भी हाइब्रिडेशन आता है, आइसोमेरिज्म आता है। अगर इसको भी आप अच्छे से कर लेते हो, ये भी आपको करीबन 3 क्वेश्चन देके जाता है बच्चों। तो ये मैंने जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी है। अब कुछ बच्चों में जैसे फिजिकल आप लोग की अच्छी नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप जैसे जीओसी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपको करीबन 3 क्वेश्चन मिलेगा और जीओसी का यूज आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह देखने को मिलेगा। हाइड्रोकार्बन्स, नेम्ड रिएक्शंस जो भी होती हैं, मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ये सब हाइड्रोकार्बन करेंगे तो आपको 3 क्वेश्चंस, इसमें आपको 3 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से भी मिलने की संभावना पूरी होती है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इससे भी आपको करीबन 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। डी हेलोजनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी आपको 2 क्वेश्चन देके जाएंगे। उसके बाद है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, इसकी भी जो नेम्ड रिएक्शंस हैं और जो प्रिपरेशन है और आपकी जो भी इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा बच्चों। ये भी आपको 3 क्वेश्चन देके जाता है लगभग। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। इससे नेम्ड रिएक्शंस, वही मैंने आपको जैसे बताया, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जितनी भी है, ये भी आपको 3 क्वेश्चन देके जाएगा। उसके आता है एमीन्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हर साल एमीन से क्वेश्चन 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं। तो आप यकीन मानिए, अगर आप ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक के करीबन 6 चैप्टर हैं और 5 ये इनऑर्गेनिक के, इनको आप कर लेते हैं तब भी आपके सिलेक्शन चांसेस, क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके कुछ मैंने लिखे बायोमोलिक्यूल्स। देखिए, बायोमोलिक्यूल आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, उसको मिला दिया जाए तो करीबन 4 से 5 सवाल आपके बायोमोलिक्यूल के मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन तो आपको बायोमोलिक्यूल से मिलने ही मिलने, जो कि आसान है बहुत। उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस। देखिए, सॉल्ट एनालिसिस पहले नहीं आती थी, लास्ट ईयर सॉल्ट एनालिसिस से, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसको आप कहते हैं, उससे 2 सवाल आए हैं। तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, सॉल्ट एनालिसिस पे अच्छे से फोकस करिएगा ताकि आपके 2 सवाल सॉल्ट एनालिसिस से भी आपके सही हो सकें। और लास्ट में पी ब्लॉक, जिसकी केवल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, आपको जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है। अगर हम इन सबको बेटा, अब हम इन सारी चीज़ों को जोड़ लें
तो आप देख सकते हैं 3 3 2 5 7 और 2 क्वेश्चन यहाँ जोड़ लें 9 12 15 18 20 23 26 28 और 2 30 32 और करीबन 33 के क्वेश्चन आसपास अपने पास बन रहे हैं। तो 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 132 मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको जैसा पता भी है नीट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते 4 मार्क्स मिलेंगे और इसी तरह अगर 33 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 132 मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए अगर आपको 130 प्लस मार्क्स चाहिए 50 दिन में तो आपको करीबन ये 14 चैप्टर अच्छे से कर लेने हैं। यकीन मानिए इन 14 चैप्टर्स को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 130 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए। बहुत सारे बच्चों की फिजिकल अच्छी होती है, इसमें इक्विलिब्रियम आप पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स के 2 क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चों की ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने वो 14 चैप्टर्स निकाल दिए हैं। देखिए सारा पेपर बच्चों एनसीईआरटी से बन रहा है, बिल्कुल फोकस रहिए, लास्ट मोमेंट चल रहा है, पॉजिटिव रहिए, ये मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। और कोई नेगेटिव थॉट मत लाइए, नेगेटिव लोगों से बातचीत मत करिए, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ काम करिए। ओझा क्लासेस आपके साथ खड़ा हुआ है। देखिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी चालू की है, जिसमें करीबन 20 हम मेजर टेस्ट रखे हैं और 6 हमने आपके पार्ट टेस्ट रखे हुए हैं। टोटल 26 टेस्ट रखे मात्र 500 रुपए में। तो आप ओझा क्लासेस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ओझा क्लासेस का नीट का बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 19 मई से, तो उसके लिए भी आप एनरोल हो सकते हैं, स्कॉलरशिप चल रही है। माई बेस्ट विशेज ऑल विद यू, अच्छे से करके आइए, एग्जाम में फोड़िए। हम इसी तरह मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा आपका फिजिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो आप कम मेहनत में 50 दिन के अंदर ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।